हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बीच क्या डिफरेंस है और इसके बारे में और क्या क्या चीज़ जानते हैं। कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, या हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ये सेमीकंडक्टर है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ये सारा इस वीडियो में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में चलते हैं। तो ये सभी चीज़ जानने के पहले हम लोगों को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जानने के पहले ये एक प्रकार का मटेरियल है, ये जानते हैं। और मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल है ये। और मटेरियल हम लोग जानते हैं, मटेरियल तीन चीज़ से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इस मटेरियल में ये तीन प्रकार हो गया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो हम लोग यहाँ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को इस इलेक्ट्रॉन के मदद से समझने का प्रयास करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन के मदद से हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को कैसे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी एटम होता है, अंदर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है और बाहर में इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो हम इसके मदद से, इलेक्ट्रॉन के मदद से जानने जा रहे हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट लिखे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंड। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाहर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वीकली बॉन्ड होता है। वीकली बॉन्ड मतलब इसके बीच का जो बॉन्डिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वे क्या होता है, वीक होता है। तो हम लोग वीक होता है, तो इसके कारण हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकता है। तो इसी कारण इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि ये वीकली बॉन्ड है। अब देखिए इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में क्या लिखा हुआ है, टाइटली बॉन्ड टू देयर रेस्पेक्टिव एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इन इंसुलेटर में क्या होता है, ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होता है, टाइटली बॉन्ड होता है। टाइटली मीन्स इसको, ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये इसको अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से ये खींच के रखेगा, इसी कारण ये टाइटली बॉन्ड है। तो यानी यहाँ कहेंगे इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा। और देखिए उसी तरह अगर हम इंसुलेटर में कहेंगे तो बिहेवियर इज लाइक एन इंसुलेटर, यानी सेमीकंडक्टर का बिहेवियर लाइक ए इंसुलेटर होता है। लेकिन कब, एट लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर पर बात करेंगे, लो टेम्परेचर मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर से बहुत लो, 0 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। बट एट हायर टेम्परेचर ए स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्री। लेकिन जैसे ही अगर हायर टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे तो ये सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है वे फ्री हो जाता है, समझे ना। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर मीन्स कितना हो गया, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, इस तरह के आसपास अगर इसका टेम्परेचर है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और देखिए सेकेंड डिफरेंस क्या है, कंडक्टर को हम लोग ऑल्सो नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम लोग, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को। इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का कोई नाम नहीं है। लेकिन इस मटेरियल जो इंसुलेटर है, इस मटेरियल का नाम होता है ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक। यानी इंसुलेटर कहिए कि डाइलेक्ट्रिक कहिए, बात बराबर है। यानी यहाँ मटेरियल के रेस्पेक्ट में इसका नाम हो गया डाइलेक्ट्रिक। यहाँ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका नाम है, यहाँ मटेरियल का नाम है डाइलेक्ट्रिक। जैसे आप कैपेसिटर में पढ़े होंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं कैपेसिटर के बीच, यही इंसुलेटर यूज करते हैं। अब इसमें देखिए, ठीक है, इतना सा, इसको सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर ही कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ रखे हैं, लिखे हैं। अब देखिए
इसमें क्या होता है, एक बात याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कहीं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इसी के डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगता है, Q इंटू ई। लेकिन अगर कोई निगेटिव चार्ज रहेगा तो उस पर फोर्स लग जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगता है, Q इंटू ई। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर ये दिया है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और ये दिया हुआ है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, निगेटिव चार्ज है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है। लेकिन अगर प्रोटॉन पे बात करें तो उस पर फोर्स इधर लगेगा। तो ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक बात लिखा हुआ है, सच मटेरियल। सच मटेरियल मीन्स कौन सा मटेरियल, ये जो कंडक्टर दिया हुआ है इस मटेरियल को, यानी इस कंडक्टर मीन्स क्या, मेटल का बना हुआ। अगर इस मटेरियल को अगर हम लोग व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्रिफ्ट करता है। ड्रिफ्ट मतलब थोड़ा सा शिफ्ट होता है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। मीन्स अगर ये कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं ये एल्युमिनियम या फेरम का बना है, आयरन का बना है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे देंगे तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेगा। किधर मूव करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगेगा, इधर मूव करने लगेगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग घर में जो हम लोग का करंट आता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके कारण उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करता है और हम लोग के अंदर बिजली आता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स में स्लाइटली शिफ्ट। यहाँ पे एक तो में शब्द आ गया, में मीन्स हो सकता है, शिफ्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, में आ गया, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, इसमें शिफ्ट होता है। और अगर पूरा कंटिन्यूस रहा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में चले जाएगा, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन निकल के तीसरे एटम में चले जाएगा। लेकिन इस केस में बट नॉट लीव पेरेंट एटम्स, यानी इसमें भी शिफ्ट होता है। एक तो बहुत कम शिफ्ट होगा, मान लेते हैं ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये शिफ्ट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिए हैं तो इंसुलेटर में ये इधर थोड़ा शिफ्ट होता है, लेकिन ये अपने एटम को छोड़ के नहीं जाता है, यानी अपने एटम में चारों ओर में घूमता रहेगा, लेकिन शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का थोड़ा सा इधर। वही लिखा है, व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स में स्लाइटली शिफ्ट बट नॉट लीव देयर पेरेंट एटम्स, लेकिन पेरेंट एटम्स को वे छोड़ के नहीं जाता है, ये बात याद रखना है। अब इसमें क्या लिखा है, व्हेन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इट रेस्पॉन्ड। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर में, ये रेस्पॉन्ड करता है। कब रेस्पॉन्ड करता है, लो टेम्परेचर पे तो कर नहीं सकता क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, हल्का सा शिफ्ट होगा। लेकिन जब हम लोग हाई टेम्परेचर देंगे, थोड़ा सा हायर टेम्परेचर हो जाएगा, तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है कुछ, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें भी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा फ्री हो गया है तो इस पर फोर्स लगेगा और वे मूव करेगा, ड्रिफ्ट होगा वहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें एक और पॉइंट देख लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मच स्मॉलर। यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत कम संख्या में होता है। इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होबे नहीं करता इंसुलेटर में, और कंडक्टर में तो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, सेमीकंडक्टर। इसमें होता है लेकिन इसमें होबे नहीं करता है, और इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो यानी ये बीच का कैटेगरी हो गया, इसी कारण इसका नाम पड़ा है सेमी। सेमी मीन्स बीच का चीज़, और कंडक्टर मतलब नहीं ये कंडक्टर है नहीं ये इंसुलेटर है, तो इसी कारण ये बीच का चीज़ है सेमी कंडक्टर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं ज़्यादा होता है बहुत, नहीं बहुत कम होता है, बीच में होता है, इसी कारण इसका नाम पड़ा सेमी कंडक्टर। अब देखिए, अब यहाँ क्या लिखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें एक और पॉइंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिव्स ए वैकेंसी एट नॉर्मल पोजीशन। यानी इसमें क्या होता है, अगर इस तरह का कोई मटेरियल है सेमीकंडक्टर वाला, तो इस मटेरियल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वे अपना जो एटम है वहाँ से अपना स्थान को वे लिफ्ट कर जाता है, छोड़ जाता है, और वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन इस जगह से हट के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये वैकेंसी आ जाता है,
वैकेंसी आने का मतलब वहाँ पे होल जनरेट हो जाता है, और होल के पास कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ से कम हो गया, तो वहाँ पे इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन वहाँ पे होल रहेगा, होल मीन्स वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो वही यहाँ वैकेंसी हो जाता है, इसके कारण नॉर्मल पोजीशन पे जो उस स्थान पर था। और यहाँ पे लिखा है दिस वैकेंसीज, मतलब जो होल होता है वे वैकेंसी भी कंडक्शन करने में मदद करता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर फ्लो करता है तो वह वैकेंसी भी उसमें मदद करता है। अब इसमें बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, आयरन है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है। हमारे घर में जो भी मेटल से, धातु से बना हुआ सारा किस में आ जाएगा, कंडक्टर में आ जाएगा। इंसुलेटर में क्या एग्जाम्पल होगा, प्लास्टिक, वुड, लकड़ी, माइका। माइका का यूज कहाँ करते हैं, कैपेसिटर के अंदर भी माइका का यूज़ किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर सभी का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंडक्टर का हमारे खाने पीने का जितने भी सामान, खाना पीना का नहीं, खाना पीना जिसमें बनता है उसका जो भी सामान होता है वह मेटल का बना रहता है, तो इसका यूज होता है उसमें। जितना हम लोग का वायर है, बिजली आता है हमारे घर में, तो वे भी मेटल का ही बना होता है। इंसुलेटर का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमारा चेयर है, हमारा बेड शीट है, हमारा बेड बिछावन है, और हम लोगों का अगर ये प्रेशर कुकर में जो वे हैंडल लगा रहता है वे भी लकड़ी का बना रहता है। तो इंसुलेटर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। सेमीकंडक्टर तो हमारे लाइफ को ही बदल दिया है। सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में अपना छाप छोड़ गया है। कि चाहे कंप्यूटर ले लीजिए या चाहे कुछ भी ले लीजिए, उसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है, और ट्रांजिस्टर में किसका यूज होता है, सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के कारण ये जो मॉडर्न युग है ये बदल रहा है। तो ऑल ओवर इस तीनों मटेरियल का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, और इसका बेहतरीन उपयोग कैसे हो सकता है तो इनका प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।